everyone, myself Vedyashree Bangi Jain. I am currently JR2 in काय चिकित्सा डिपार्टमेंट. मेरा AIR 2024 408 था. मेरा मार्क्स 316 थे और वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था फर्स्ट ईयर का, जो कि इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी. पर मैंने आपकी क्वेरीज को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हुई है और अगर आपको अभी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस. थैंक यू. AIA PGT 2026 की तैयारी कैसे करें? सो हाय एवरीवन, मैं से वेद्यश्री भांगी जैन और हमने प्रीवियसली पार्ट 1 में ये डिस्कशन किया था कि 2026 के लिए 6 मंथ स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. उस वीडियो पर कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. सो फर्स्ट इज कि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या 6 मंथ में तैयारी करना पॉसिबल है. सो ऑफ कोर्स पॉसिबल है क्योंकि मैंने खुद मार्च से स्टार्ट किया था जेन्युइन पढ़ना और जुलाई में मेरा पेपर था. तो आप काउंट कर सकते हो कि कितना ड्यूरेशन मैंने प्रिपरेशन किया होगा. पर थिंग इज कि आपको उसमें आर्ट्स नहीं देखना है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, आपको देखना है मैंने कितना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आपको 70-30 का रूल फॉलो करना है. 70-30 इज 70% इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, अब अगर आप एक बार अपने सिलेबस को जान चुके हो तो आपको पता होगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, या आप क्या किस चीज़ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो आपको उस चीज़ पे फोकस होना होगा, उसे और अच्छा करना होगा ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपसे डेफिनेटली बने. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि जैसे आप तैयारी करते हो, तैयारी करने का एक तरीका होता है. तरीका ये होता है कि आपको ध्यान में रखनी होती है कुछ चीज़ें. जैसे कि आपने तैयारी स्टार्ट करी तो सबसे पहले आप प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, मिनिमम 5 ईयर के, क्योंकि उसके पहले पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है. उसके लिए आपके पास यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं. मैंने पर्सनली डॉक्टर लोधी की वीडियोस देखी थी जो उन्होंने डाला हुआ था कि प्रीवियसली कहाँ से क्या आया है, कितना आया है. आप वो देख सकते हो और उससे बेटर है आप क्वेश्चन देख सकते हो. जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के तो फर्स्ट थिंग आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे. सेकेंड इज कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और मोस्ट प्रोबेबली वहीं से ही कुछ और अच्छा कुछ नया क्वेश्चन वो बनाएगा. तो आप वो देख करके तैयारी करोगे. थोड़ी सी स्मार्ट देखो बेटा, टाइम जा चुका है, अब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होगा. सबसे पहले 10 जगह से नहीं पढ़ना है, कहीं एक के नोट्स ले लो, किसी एक के नोट्स को लो, उसको अच्छे से थोरली पढ़ लो. अब चूंकि आपके पास 6 मंथ है, अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप एटलीस्ट 2 बार उसको पढ़ सकते हो मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है. और आपको अब एक पर डे की प्लानिंग करनी होगी कि मुझे पर डे इतना 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 सिलेबस खत्म करना है, पर वीक मुझे कितना सिलेबस खत्म करना है. इस तरीके की सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा. ओके. सेकेंड क्वेरी था कि मॉडर्न के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है. तो देखो, पहले पैटर्न अलग था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है. क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपका वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपने अपने इंटर्नशिप में क्या सीखा. राइट. आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ही नहीं बनेंगे. आप सब बेसिक लेवल पर ही हो तो आपको उस तरीके का नहीं करना है. लेकिन हाँ, जो मॉडरेट लेवल के या जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको देखना है कि आपके सही जाए. उसके लिए आपको पढ़ना क्या है, तो बेसिकली बेसिक चीजें सारी पढ़ लेंगे. जैसे कि विटामिन हो गए, विटामिन के डोजेस क्या हैं, हाइपो क्या है, हाइपर क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि किसमें सिग्निफिकेंट बोलते हैं उसको, है ना, डिफिशियंसी किसको बोलते हैं, किस परसेंटेज पे बोलते हैं. जैसे मेरे टाइम पर विटामिन डी का क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी की डिफिशियंसी मॉडरेट लेवल पे किस परसेंटेज पर होगी. तो ये सारी चीज़ें, राइट, आप एक आइडिया ले सकते हो उससे. सेकेंड, आपको नेशनल प्रोग्राम्स सारे अच्छे से रेडी कर लेने हैं. नेशनल वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस मंथ में कौन सा टीका लगता है, कौन सा नहीं लगता है. और आपको बेसिक कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या देते हैं आप, फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है, WBC RBC की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं. राइट. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और सबसे बेसिक अगर मैं आपको कहूँ, गोविंद पारेख में जितना दे रखा है मॉडर्न पोर्शन, आप उसको बस एक बार थोरो चले जाओ, आप उसको देख लो क्योंकि वो ना प्रीवियस ईयर का कंटेंट है उसमें. राइट. आप जब उसको पढ़ लोगे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा. राइट. और मॉडर्न ऐसा नहीं है कि बहुत मॉडर्न आता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन का मॉडर्न आना है जिसमें आपको टारगेट रखना है कि मेरे को 5 से 7 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए. मैं हमेशा से कहती हूँ आपको गलत नहीं करना है.
राइट। अब आपको मार्क्स आपको कैसे बनाना है, माइनस मार्किंग रोक करके मार्क्स बनाना है। क्योंकि मेरे साथ ही कुछ बच्चे थे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई थी, लिटरल बहुत अच्छी तैयारी। और उसने क्या हुआ कि पेपर आया, पेपर उसको ऐसा लगा कि बहुत ईजी है क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ रखा था और उसने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया, सब अटेम्प्ट कर लिया। माइनस मार्किंग के चक्कर में उसके बहुत मार्क्स बिगड़ गए थे। तो आपको उससे बचना है, आपको माइनस मार्किंग से बचना है। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया कि मॉडर्न में और मॉडर्न में आप क्या पढ़ सकते हो, इन्फ्यूजन्स पढ़ सकते हो, ब्लड इन्फ्यूजन हो गया, फ्लूइड इन्फ्यूजन्स हो गए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक लेवल पे, बीएमएस लेवल पे आपको आनी चाहिए, वो आप पढ़ लोगे। सर्जरी में क्या पढ़ सकते हो कि कौन सी सर्जरी का क्या नाम है, कौन सी सर्जरी में कौन सा कट लगाते हैं, कौन सा इंसीजन लगाते हैं, ये सारा जो बेसिक दे रखा है बस आपको वही पढ़ना है। इमरजेंसी मेडिसिन में भी आपको यही पढ़ना है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। ओके ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि किसी ने मुझसे पूछा था कि तैयारी आप कर रहे हो पर आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे। देखो अभी जनवरी है, राइट। अभी आपका ना तो नोटिफिकेशन आया है, मेरे हिसाब से फॉर्म नहीं आए हुए हैं अभी। अभी से आप ये सब चीज़ों में सोचोगे ना तो आप उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाओगे, राइट। अभी इतने सारे एएमओज आ रखे हैं, यूपीएमओ, यूपीसीएचएमओ आ रखा है, एमपीएमओ आ रखा है। तो आप देखिए पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं होती है, अब बस तैयारी कीजिए, आपके सामने जो आ जाएगा आप उसको दोगे, राइट। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप बस तैयार रहिए। क्योंकि क्या है ना, अपॉर्चुनिटी आ जाती है फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। आपको तैयार करके रखना है, आपको मिलेगा एग्जाम देने या नहीं मिलेगा वो टाइम बताएगा, पर अभी आप बस पढ़ाई करो, मेरे हिसाब से तो यही है। ओके, और अदर कोई आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। मेरे नॉलेज में जितना होगा मैं उतना आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।